आजकल आपने महसूस किया होगा ठंडी ठंडी हवाएं रात को चल रही हैं। असल में वो पैगाम दे रही हैं सर्दियों के आने का। और तो ऐसे में दिल चाहता है कि फ्राई फिश खाएं और हलवा जात खाएं और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे चाय गर्मा गर्म पिए। तो उसकी रेसिपी आपको बताऊंगी, दो रेसिपीज़ बताऊंगी। फ्राई करने का भी तरीका बताऊंगी और पकाने का तरीका भी बताऊंगी। और आपको तीन पहचान बताऊंगी कि मछली जब आप ख़रीदने जाएंगे तो क्या चीज़ इसमें चेक करनी, तीन निशानियाँ बताऊंगी। और इसके अलावा मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की मिसेस के सेमिनार में गई, तो उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये सब कुछ है, तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है, कुछ भी मिस नहीं करना। फूड पांडा के हवाले से भी कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी और कुछ बातें भी करूंगी। तो अगर आप चाहें तो फूड पांडा की डिश में भी मछली ऐड कर सकते हैं और उसमें आपको एक स्पेशल किस्म की जो है ना ग्रीन सॉस भी बताऊंगी। तो जिसकी वजह से जो कस्टमर है ना वो आपको ही ऑर्डर करेगा कि हमें इधर से ही फ़िश जो है ना वो ऑर्डर करनी है, कहीं और से नहीं करनी। तो वो भी आपने ध्यान से देखनी है। अगर अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं, यानी कि प्राइवेट बिजनेस करते हैं, और आप उसमें मेन्यू में फ्राई फ़िश भी रख सकते हैं और मसाला फ़िश भी रख सकते हैं। बल्कि प्राइवेट बिजनेस जो लोग करते हैं ना, उनकी सेल आउट बहुत ज़्यादा होती है बानिस्बत, उनको फ़ायदा मतलब ज़्यादा होता है बानिस्बत फूड पांडा पर। क्योंकि फूड पांडा पर हमें 33% जो है ना वो उनको कमीशन देना पड़ता है, जबकि प्राइवेट बिजनेस में ऐसा कोई मतलब सीन नहीं होता और उसमें फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। और फिर मैं आपको बताऊँगी इसका वज़न कितना होना चाहिए, ये सब कुछ शेयर करूँगी। और मछली में ना ख़ास किस्म की स्मेल होती है, उसको कैसे दूर करना है। तो उसके लिए जब आपने क्या करना है कि उसको आप जब घर लाए ना, या तो आप उसे बेसन से साफ़ करें कि स्मेल ना आए। उसको घर लाते ही ना उसमें अपने बेसन लगा देना है, या आटा जो घर का गंदम का आटा होता वो लगा दें। इसके अलावा अगर आप एक और काम भी कर सकते हैं कि नमक और नींबू लगा कर रख देना फ़िश में, तो और 10 से 15 मिनट के बाद उसको आपने वॉश कर लेना है, तो स्मेल जो है ना वो दूर हो जाएगी। फ़िश जो है ना वो आप अभी से ही अपने मेन्यू में शामिल कर लें, फूड पांडा पर जो काम कर रहे हैं। क्योंकि आगे आगे जो फ़िश है ना वो महंगी हो जाएगी, तो फिर इसका रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोग इसको ऑर्डर नहीं करते। वो बहुत कम लोग होते हैं, या तो वो फूड पॉइंट पर ही या फिर घर में मंगवा लेते हैं। और एक और बात है कि जब अब हम लोग जो फूड पांडा पर काम करते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो फिर हमें वो मुनासिब प्रॉफिट नहीं मिलता। मतलब मेहनत भी ज़्यादा हो जाती है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, महंगी आती है, फिर वो प्रॉफिट कम रह जाता है। जिसकी वजह से ना इसको ट्राई करना या डील में लगाना सही नहीं रहता। हाँ, अगर चाहे तो फ्राई फ़िश के अलावा आप फ्राई फ़िश मसाला करी, मतलब जैसे कि जो कौरमा टाइप होती है, वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, मैं इसको जो मसाला लगा रही हूँ ना, तो ये आप नोट डाउन कर लें। इससे बहुत मज़े की और बहुत अच्छी फ़िश फ्राई होती है और बहुत नरम और बिल्कुल मलाई की तरह बनती है। आपने सारे मसाले ऐड कर लेने हैं। मसाला ऐड करने के बाद आप इसमें बेसन भी लगा सकते हैं, और अगर कुछ लोग बेसन पसंद नहीं करते तो वो बेसन को स्किप भी कर सकते हैं। एक बात आपको बताती है कि सर्दियों में जो लोग फूड पांडा पर काम करते हैं ना, उनका काम बहुत तेज़ी से चलता है। वो क्योंकि आम दिनों में इतने ऑर्डर्स नहीं आते, लेकिन सर्दियों में ये बेस्ट होता है ऑप्शन फूड पांडा का कि उनको ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सर्दियों में लोग के घरों में ना गैस का बहुत मसला होता है। गैस आ रही है या नहीं आ रही है, ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो जो टाइमिंग होती है ना गैस की, उसमें भी बहुत कम आ रही होती है। फिर लोगों ने हीटर वगैरह भी लगाए हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो गैस डिवाइड हो जाती है और फिर वो गैस नहीं आती। तो लेकिन मैंने तो खैर सिलेंडर रखा हुआ है, लेकिन आप चाहें तो आप भी सिलेंडर रख सकते हैं। उसका बिल्कुल पूरा तरीक़ेकार देख के, उसका बड़े एहतियात के साथ कुछ कायदे कानून होते हैं इसको इस्तेमाल करने के, आप वो ही इस्तेमाल करें। और जो आप खाने के जो रेट वगैरह लगाएंगे ना, उसमें उस सिलेंडर के गैस के भी पैसे ऐड करेंगे। अब मैंने जो पिछली सीरीज़ चलाई है वो माशाल्लाह काफ़ी लोग देख रहे हैं और आप लोगों ने काफ़ी इसमें देखा भी है। तो उसमें मैंने सारा कुछ बताया कि हमने क्या क्या चीज़, जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं ना,
तो हम उसमें क्या क्या चीज़ जो है ना वो ऐड करते हैं। हम काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाते हैं ऐड करना, कि हम शामिल ही नहीं करते। बस हम कहते हैं कि अगर 700-800 का 1 किलो की मछली का सामान आया या 1500 का आया तो बस चलो जी 5 रुपया हम इसका जो है वो प्रॉफिट रख के तो हम सेल कर देते हैं। ऐसे नहीं होता। हर चीज़ हम सोचते हैं ना कभी कभार कि बाज़ार की चीज़ क्यों इतनी महंगी है, और अक्सर हम शॉप्स वगैरह पे जाते हैं और जब कोई इस तरह की महंगी चीज़ हमें ख़रीदनी पड़ जाती है तो हम कहते हैं कि इससे तो बेहतर है घर ही बना लूँगी मैं, ये मुझे ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। वाकई में वो घर में जब बनाते हैं ना तो वो सस्ती पड़ती है, क्योंकि जो बाज़ार में जब हम लेने जाते हैं तो वो हर चीज़ की उसमें प्राइस शामिल कर रहे होते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि उसमें बिजली वगैरह गैस इस्तेमाल हो रही थी, वो जो उसमें फ्यूल पेट्रोल वगैरह यूज़ हो रहा था वो भी। ये सारा जो मैंने पिछली सीरीज़ में ना बहुत डिटेल से मैंने डिस्कस किया। अगर आप चाहें तो आप उस सीरीज़ को 1 पार्ट से लेकर 7 पार्ट तक आप देख सकते हैं। मैं पब्लिसिटी नहीं कर रही, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो देख लें, नहीं तो किसी और की देख लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये सब चीज़ें उसमें वो शामिल होती हैं, वो सारे जो अखराजात हैं ना वो उसमें शामिल होते हैं। फिर इसी वजह से वो हमें जो फ़िश है या जो कोई भी हमारा जो रेसिपी है हम बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं डिश, तो वो महंगी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमने अगर जैसे कि ग्रेवी बनानी है अब, और हमने अपने फूड पांडा पर ये ऐड लगानी है या इसे मेन्यू में शामिल करना है, हम इसे 1500 की सेल कर रहे हैं विद प्रॉफिट। आपने क्या करना है, आपने 300 रुपये उसमें आपने फूड पांडा वालों के ऐड कर लेने। अब ये हो गया टोटल तकरीबन 1800 रुपये। अब आपने क्या करना है, तकरीबन आपने इसकी जो एक प्लेट है ना वो आपने 350 अपने एरिया के हिसाब से, हो सकता है आपके हाँ जो है वो फ़िश सस्ती मिले, तो एरिया के हिसाब से जो है ना वो आपने 350 की प्लेट रखनी है। और आपने जब फ़िश लेने जाना है ना तो फ़िश के जो पीसीस करवाने हैं, टुकड़े करवाने हैं, वो आपने जितनी आपने प्लेटें रखनी, फॉर एग्जांपल 1 किलो ग्रेवी का सालन है तो उसमें आपने 6 प्लेटें रखी हैं, तो 6 प्लेटों में एक प्लेट में कम से कम 2 पीस तो आएंगे ना फ़िश के, जो कम से कम आपने उसके 12 टुकड़े करवाने हैं, 2-2 फिर हर एक में जाएंगे। इसी तरह आप जो है वो फ्राई फ़िश का भी कर सकते हैं। फ्राई फ़िश में भी यही होता है कि आपने उसकी सारी जो प्राइस है, जो भी आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी आपका ख़र्चा आया है इसमें, बाज़ार से लाने से लेकर और घर में लाने तक जो भी खर्चा आया आपने उसकी प्राइस रख के, फूड पांडा की प्राइस रख के, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें नुकसान बहुत होता है इसलिए हम नहीं करेंगे। तो अगर आप ये सारे खर्चे निकालेंगे ना, फाइनेंसिंग करेंगे उसमें, तो फिर आपको नुकसान नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप फ़िश ख़रीदने जाते हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, काफ़ी लोग जाते हैं या हमारे जो है गलियों तक, हमारी कॉलोनियों तक हमारे फ़िश वाले आते हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि फ़िश ताज़ा है या नहीं ताज़ा। तो 3 निशानियाँ बताती हैं। एक तो इसकी आंखें आपने चेक करनी है अच्छे तरीके से कि इसकी आंखें जो है ना शार्प किस्म की है, इनकी आँखों में चमक है, मरी मरी से तो नहीं लग रही, सुस्त तो नहीं लग रही। फिर आपने इसकी खाल को हाथ लगा के देखना है, उसमें एक ना स्टिकी सी होती है, लेस सी होती है, तो वो होनी चाहिए उसके ऊपर। और उसकी जब आप फिंगर को टच करेंगे ना, अंदर तक दबा के देखें, अगर तो वो गोश्त इसका वहीं पे रह गया, इट्स मीन ये बासी है। अगर वो गोश्त वापस आ जाता है तो ये ताज़ा है, मछली की पहचान है। और तीसरी बात यह है कि मछली जब आप उसे हाथ लगाते हैं ना तो वो कड़क सी महसूस होती है। इसका गोश्त जो होता है ना वो ऐसा नहीं लगता कि नरम हो गया ख़राब होने की वजह से। तो बस आप इन 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे तो मछली अच्छी रहेगी। अब मैं यहाँ पर एक सिस्टर का क्वेश्चन था कि स्पैगेटी अगर बनानी हो तो उसका क्या रेट होगा, उसकी क्या प्राइस होगी। तो आप यहाँ पर देख लें, मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर रही हूँ। तो हमारा तो ये रेट चल रहा है, और बाकी फिर आप अपने एरिया के हिसाब से आपने अपना रेट रखना है, तो वो दे रहे हैं। और इसके अलावा वज़न पर भी होता है, अगर कि आप उसका वज़न क्या रखते हैं। मेरे जो प्लेट का वज़न है या जो मैं रखती हूँ उसका वज़न है तकरीबन 250 होता है, और इससे ज़्यादा कोई लेगा तो फिर इसकी प्राइस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये रेट चल रहा है हमारा। तो बाकी हम अपने एरिया के हिसाब से देख लें, अपने फूड पांडा की ऐप को डाउनलोड करें, उसमें आप अपने एरिया का निकालें, तो उसमें जो लिखी हुई आ रही प्राइस है तो वही सेम प्राइस होती है, उससे आगे पीछे 10-20 का आप कर लें तो हो जाएगा।
अच्छा, मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि मैं ना फैसलाबाद गई, फिर वहाँ पर मैंने मिसिस फ़रत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का जो है ना वो लेक्चर सुना, बहुत अच्छी बातें बताई। आप चाहें तो नेट पे निकाल के सुनिएगा और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो उसी तरह जो फैसलाबाद में टॉपिक था वो बच्चों के हवाले से था, तो बहुत मज़ा आया सुनने में। ज्यादा है कि हर बार थोड़ा सा भी, बल्कि अगर माह में जितना भी अगर शौहर घर में ला रहे हैं, फर्ज कीजिए उससे थोड़ा भी अगर बढ़ जाता है तो फौरी तौर पर बीवी ने पूछना चाहिए कि ये बढ़ कैसे गया, आपने क्या किया। जब मैं बाहर निकल ऐसे लग रहा था जैसे किसी जगह हज करने आए हुए हैं, इतना रश था। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत दी, इतना एहतराम, इतना प्रोटोकॉल, मैं तो देख के ही हैरान रह गई। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे नेक काम करने की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर घंटे के बटन को हल्का सा छू दें। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।